अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको एक पार्टी ड्रेस बनाना बताऊंगी किड्स के लिए। और इसके लिए मैं ये नेट फैब्रिक और सिल्क फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। नेट फैब्रिक मैंने 2 मीटर्स लिया है, ठीक, और सिल्क फैब्रिक मैं 3 मीटर यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। जो कटिंग है हम फुल सर्कल में नहीं बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा फ्लेयर चाहते हो तो आप फुल सर्कल में बना सकते हैं, और अगर आपको फुल सर्कल सीखना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको फुल सर्कल की कटिंग भी बता दूँगी। ठीक है, हम यहाँ पर हाफ सर्कल स्कर्ट बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम स्कर्ट की लेंथ सबसे पहले मेजर करेंगे कि वेस्ट लाइन से लेकर बॉटम तक, फ्लोर तक कितनी लेंथ है। ठीक है, मेरे पास जो मेजरमेंट है वो 26 इंचेस है, तो हम 26 इंच का नेट फैब्रिक भी कट करेंगे और सिल्क फैब्रिक भी। ठीक है, और जितनी भी स्कर्ट की लेंथ हो उससे 7-8 इंच एक्स्ट्रा ऐड करें उसमें। ठीक है, और जो भी वैल्यू है उसका डबल फैब्रिक आपके पास होना चाहिए। जैसे मेरे पास 26 इंच मेजरमेंट है, इसमें 8 इंच ऐड करें तो 34 इंच आता है। ठीक है, तो मेरे पास 34 इंच से डबल फैब्रिक लेंथ में होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, मैंने फैब्रिक को ऐसे सीधा रख लिया है। यहाँ तक 26 इंच आ रहा है, इसमें मैंने 8 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और यहाँ से यानी कि 34 इंच पर मैं फैब्रिक को फोल्ड करूँगी। ठीक है, ये देखिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ से फैब्रिक को मूव करेंगे और इसको यहाँ से उस दूसरे कोने पर लेकर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इसको उठा के वहाँ उस कोने पर लेकर जाना है, और यहाँ पे एक नोक सी बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, ऐसे फैब्रिक को फोल्ड करना है। मैं आपको ज़रा क्लोज व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। यहाँ इस कोने से हमने पहले वेस्ट लाइन के लिए मार्किंग करनी है और फिर फुल लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। तो ये देखिए, फोल्ड करने के बाद मेरे पास फैब्रिक की 4 लेयर्स आ जाती हैं। ठीक है, हमने वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो हमने वेस्ट का 1/4 लेना है। हमारी जो वेस्ट है वो 22 इंच है, तो उसका 1/4 बनता है 5.5 इंच। ठीक है, तो हम पहले इंची टेप को यहाँ पर ऐसे सीधा रखेंगे। देखेंगे जहाँ पर 5.5 आता है, तकरीबन 6 इंच आता है, तो वहाँ पर हम कॉर्नर पर मार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हमने मेजर करना है कि यहाँ कॉर्नर से इसका क्या डिस्टेंस है। ये तकरीबन 8 इंच बन रहा है। ठीक है, तो हमने इस कॉर्नर से 8 इंच पर ही मार्किंग करनी है सारी। ठीक है, इस तरह से थोड़ी सी यहाँ पे राउंड में शेप आ जाएगी, तो हमने कॉर्नर से 8 इंच पे मार्किंग करनी है। इसके बाद हम फुल लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। फुल लेंथ के लिए जितनी भी हमारी फुल लेंथ है स्कर्ट की, उसमें हम 8 इंच को ऐड करेंगे और उस कॉर्नर से वहाँ पर मार्क करेंगे। जैसे हमारी फुल लेंथ जो स्कर्ट की 26 इंच है, और ऊपर से 8 इंच ऐड करें तो 34 इंच, यानी हम उस कॉर्नर से 34 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, जो ऊपर वाला 8 इंच है वो निकल जाएगा कटिंग में, और हमारे पास 26 इंच का स्कर्ट आ जाएगा। मार्किंग हमेशा उस कॉर्नर से करते हैं। अगर आप जो वेस्ट लाइन है यहाँ से आगे अगर आप फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे तो आप जो बॉटम है वो आपका एक लेवल में नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे आएगा। इसलिए बहुत बेस्ट तरीका है कि ऊपर कॉर्नर से मार्किंग की जाए। तो इस तरह से उस कॉर्नर पे रखते हुए हम 34 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ कॉर्नर से हमने पहले 8 इंच पर मार्क किया है हमारी वेस्ट के लिए, और यहाँ बॉटम पर हमने 34 इंच पर मार्क किया है। ऊपर से 8 इंच की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास 26 इंच का स्कर्ट आ जाएगा। तो ये देखिए, हमने दोनों लाइंस पर कटिंग कर ली है। अब हमने स्कर्ट के बॉटम पर एक पैच अटैच करना है सिल्क का, तो हमने इसी पैटर्न पर सिल्क की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो हमने देखिए नेट को सिल्क फैब्रिक पर रखा है। सिल्क फैब्रिक हमने 1 टाइम फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो हम इसकी 3-4 स्ट्रिप्स काटेंगे, और ये जो बॉटम की जो शेप है वही हम ट्रेस करेंगे सिल्क फैब्रिक के ऊपर। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो पैच अटैच करेंगे वो ईजिली भी अटैच हो जाएगा, और उसमें कोई चुनट वगैरह भी नहीं आएगी, और नाइस फिनिशिंग आएगी। ठीक है, और हमें सीते हुए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए हमने वो पैटर्न जो है हमने ट्रेस कर लिया है सिल्क के ऊपर। हम इसको कट करेंगे। जितना भी हमें वाइट फैब्रिक चाहिए, स्ट्रिप चाहिए, उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सीम अलाउंस के लिए। मैं यहाँ पर 3.5 इंच की 3 स्ट्रिप्स काटूंगी। ठीक है, क्योंकि ये फैब्रिक 1 टाइम फोल्डेड है। ठीक है, और स्कर्ट का फ्लेयर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रिप्स कट जाएंगी। इसी तरह से हम ये जो सिल्क फैब्रिक है, जैसे हमने नेट की कटिंग की है उसी मार्किंग के साथ हम सिल्क फैब्रिक की भी अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। ठीक है, और इसका जो बॉटम है वो हम सिंपली हेम कर लेंगे। हेम इस तरह से करना है कि एक बार फोल्ड करके पहले पूरा सिलाई लगा लें, और उसके बाद
दोबारा फोल्ड करके दूसरी सिलाई लगा रहे हैं, तो बहुत नाइस फिनिशिंग आती है। ठीक है, तो अब हमारे पास फाइनली ये 3 चीज़ें हैं। एक ही हमारा सिल्क का स्कर्ट है जिसके हमने बॉटम फिनिश कर लिया है, एक नेट का स्कर्ट है, और हमने ये 3 स्ट्रिप्स काटी हैं जो हम नेट के बॉटम पर लगाएंगे। ठीक है, और स्कर्ट के साथ अटैच करने से पहले तीनों स्ट्रिप्स को हम आपस में जॉइन कर लेंगे। ठीक है, स्कर्ट को हम सीधा करेंगे, इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, इस तरह से इसके ऊपर हम स्ट्रिप रखेंगे। तीनों आपस में जॉइन करने के बाद इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर फेस कर रही होगी हमें, और यहाँ बॉटम से हम इसको स्टिच कर लेंगे। इसके लिए पहले हम इसको सेट करके पिन लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से स्टिच करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और अब हम सिंपली बॉटम से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। ठीक है, अब हमने ये जो मार्जिन है इसको नेट की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर हम टॉप स्टिच करेंगे। इससे ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा, और यहाँ फोल्ड करने के बाद ये जो नेट है ये इस तरह बाहर नज़र नहीं आएगी, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, नीट फिनिशिंग आएगी। इसलिए हमने मार्जिन को फोल्ड कर लिया नेट की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे टॉप स्टिच कर लिया। ये देखिए इस तरह से हमने टॉप स्टिच कर लिया है सारा। अब ये देखिए जब हम इसको फोल्ड करेंगे इस पैच को राइट साइड पर, तो ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसको यहाँ राइट साइड पर फोल्ड करना है, और इसको यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच कर लेंगे। इसके लिए देखिए पहले मैंने अच्छे से प्रेस करके यहाँ पिन अप कर लिया है। अब हम इजीली स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से इस तरह से स्टिच कर लिया है, और ये देखें इसकी बहुत नाइस फिनिशिंग आएगी। इसके बाद जो हमने स्कर्ट रेडी किया था सिल्क का, उसके ऊपर हम ये नेट का स्कर्ट रखेंगे, और इसको टॉप से वेस्ट से हम स्टिच कर लेंगे आपस में, और साइड से भी हम इसको स्टिच कर लेंगे। जो दोनों साइड से यहाँ से भी स्टिच कर लेंगे और यहाँ से भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको वेस्ट से भी और साइड से भी नेट को और सिल्क को आपस में स्टिच कर लिया है। अब हम ऐसे राइट साइड को आपस में मिलाते हुए ये देखिए, और अब साइड की सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई हमने इस तरह से लगानी है कि ऊपर से हम 4-5 इंच छोड़ देंगे ताकि हम जिप इंसर्ट कर सकें, और नीचे से हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने नीचे स्टिच कर लिया है और ऊपर से 4-5 इंच छोड़ दिया है। इसको सिंपली हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो हमारे स्कर्ट की फिनिशिंग हो जाएगी, और हमारा स्कर्ट जो है वो रेडी है। अब हम बॉडीज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। बॉडीज़ के लिए मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं, फ्रंट और बैक बॉडीज़ के लिए। इसकी विड्थ 15 इंच है और लेंथ 11 इंच है। ये मैं 5 ईयर गर्ल के लिए बना रही हूँ। ठीक है, इसलिए उसकी मेजरमेंट्स यूज़ किए हैं। अब हम इन दोनों पीसेस को फोल्ड करेंगे, और जो बैक का पार्ट है वो थोड़ा सा हमने बाहर रखना है ताकि ये जिप जब हम लगाएंगे तो ये मार्जिन में फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम हाफ ऑफ शोल्डर मार्क करेंगे। मैं यहाँ 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ पर 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इन दोनों लाइन्स को हम एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। चेस्ट का हम 1/4 मार्क करते हैं। मैं यहाँ पर 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और यहाँ पर हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे 1/4 ऑफ वेस्ट। ठीक है, नेक जो है थोड़ी सी वाइड रखेंगे। मैं यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। हम यहाँ पर बोट नेक की शेप देंगे, इसलिए हम थोड़ा वाइड रखेंगे, और इसकी डेप्थ हम 2 इंचज़ रखेंगे। ये 2 to 2.5 सफिशेंट होगी, और इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे बोट की शेप में मिला देंगे। इसके बाद हम आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। पहले हम बैक आर्म होल के लिए ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग का मार्क लगाकर 1 इंच के गैप पर यहाँ से हम बैक आर्म होल के लिए मार्क करेंगे, और फ्रंट आर्म होल के लिए थोड़ा सा डीप मार्क करेंगे, और अब इन पॉइंट्स पर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है बैक पार्ट के लिए। अब हम बैक पार्ट को सेपरेट करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। अब हमारे पास सिल्क की जो बॉडी से ये हमारी रेडी है, कटिंग हो चुकी है। अब हम इसी पैटर्न पर नेट के लिए कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने नेट के लिए भी कटिंग कर ली है, इसी को पैटर्न रखते हुए। अब हम दोनों सिल्क के पीसेस को सीधा करेंगे, और इसकी राइट साइड के ऊपर हम नेट की जो बॉडी से वो रखेंगे। दोनों की राइट साइड ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब हमने हर तरफ से इसको स्टिच कर लेना है और एक पीस बना लेना है। ये देखिए हमने हर तरफ से स्टिच कर लिया है इन दोनों को आपस में। अब ये एक पीस बन गया, और इसकी हैंडलिंग बहुत आसान है। ठीक है, ये जो बैक का पार्ट है इसमें हमने सेंटर में भी 2 स्टिच लाइंस लगाई हैं। हमने सेंटर से इसको कट करना है।
ये देखिए हम इसको कट कर लेंगे सेंटर से। इसके बाद हमने लाइनिंग को भी इसी पैटर्न पर कट कर लिया है, फ्रंट के लिए भी और बैक के लिए भी। लेकिन अभी हम पहले लाइनिंग को सेपरेट कर लेंगे, लाइनिंग हम बाद में अटैच करेंगे। और फ्रंट पार्ट के ऊपर हम बैक पार्ट रखेंगे, राइट साइड्स मिलाते हुए और शोल्डर से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने शोल्डर से जॉइन कर लिया है। अब हमारे पास जो बैक पार्ट है उसकी तो सेंटर ये मार्क हुआ हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से जो फ्रंट है हम इसका सेंटर मार्क करेंगे, शोल्डर्स को आपस में मिलाएंगे और यहाँ फ्रंट पे हम सेंटर को मार्क कर लेंगे। अब हमने यहाँ फ्रंट सेंटर से जो बैक का सेंटर है यहाँ तक हमने मेजर करना है नेक लाइन भी। पहले नेक लाइन मेजर करेंगे। ये देखिए कि ये कितना डिस्टेंस है। ये हमारे पास 8.5 मेजरमेंट आ रही है, यानी 8.5 to 9 इंच की हमने जो स्लीव है उसका जो टॉप पार्ट है रेडी करना है। और अब हमने जो हैंगिंग है वो हमने मेजर करनी है कि हमने कितना उसको हैंग करना है। इसके लिए हम डायरेक्ट जो है वो मेजर कर सकते हैं। पहले हमने ये नेकलाइन के साथ जो अटैच करना है वो पार्ट हमने मेजर किया था, अब हम इसकी हैंगिंग को मेजर करेंगे, ठीक है। तो हम इंची टेप को सिंपली सेंटर बैक पर रखेंगे और यहाँ से हम जितना भी इसको स्लीव को हैंग करना चाहते हैं उतना हम इस तरह इंची टेप को हैंग करके और सेंटर फ्रंट से मिलाएंगे और हम मेजरमेंट नोट करेंगे कि ये कितनी आ रही है। ये तकरीबन 18 इंचेस है, ठीक है। तो हम फैब्रिक लेंगे सिल्क का और हम इसकी जो विड्थ है वो हम 18 इंचेस रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से 18 इंचेस मेजर करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे और ये लॉन्ग सा फैब्रिक हम कट कर लेंगे, तकरीबन 28 to 30 इंच लॉन्ग, ठीक है। ये देखिए हमने ये फैब्रिक कट कर लिया है, इसको हमने फोल्ड किया है और अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ये फोल्ड में इसकी जो विड्थ है ये 8.5 आ रही है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है ये 28 इंचेस है। अब हमने बॉटम में थोड़ी सी शेप ड्रॉ करनी है, तो हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर हल्की सी शेप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सीधा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा हम इसको शेप देंगे। और अब हमने इसको टॉप से मिलाना है राउंड मिलाते हुए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये मार्किंग कम करते जाएं और यहाँ ऊपर तक हम इस तरह से ऐसे मिलाएंगे इस शेप में। ऊपर से ज़रा ये वाइड नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। मैंने ये थोड़ी सी और मार्किंग जो है वो कम की थी। अब हम यहाँ पर कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसकी शेप देखिए इस तरह से होगी। ये देखिए ये ऊपर से थोड़ा सा नैरो रखना है, ठीक है, ज़्यादा वाइड नहीं करना। इस तरह से इसकी शेप आनी चाहिए और नीचे से ये 18 इंच पर है, ठीक है। अब हम इसका जो बॉटम है सबसे पहले हम इसको हेम कर लेंगे। बॉटम की हेमिंग के लिए हम सिंपली हैंड स्टिच करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करके। ये देखिए मैंने फोल्ड करके इसको पिन अप कर लिया है। अब हम इसको हैंड स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब हमने प्लीट्स डालनी है। इसके लिए सबसे पहले हम ये सेंटर मार्क करेंगे। ये पॉइंट हमारा शोल्डर से अटैच होना है, ठीक है। अब हमने दोनों साइड से प्लीट्स डालनी है और प्लीट्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, यानी सेंटर जो भी हमने मार्क किया है इसकी तरफ डायरेक्शन होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने 2 प्लीट्स बारीक डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा उसका जो विड्थ है इंक्रीज़ करेंगे और एंड पर जो 2 प्लीट्स डालेंगे वो और वाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हमने पहले जो प्लीट की विड्थ है वो कम रखनी है। ये देखिए इस तरह से छोटी सी प्लीट डाली है हमने और यहाँ पर भी हम इसी तरह से प्लीट डालेंगे दूसरी साइड पर उतनी ही चौड़ाई की, ठीक है। पहली 2 प्लीट्स हमने कम चौड़ी रखनी है, तो इस तरह से हमारी एक जो है वो प्लीट रेडी हो जाएगी। अगली के लिए देखें इस तरह से आपने फोल्डिंग करनी है, पहले एक साइड से। ये भी हम बारीक ही रखेंगे जितनी हमने पहली रखी थी और हमने इसको ओवरलैप करना है, ठीक है। और ये देखिए एक प्लीट और दूसरी प्लीट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। इसको हमने प्लीट करके ही बिल्कुल उसके साथ ले आना है, थोड़ा सा पीछे रखते हुए, ठीक है। ये जो प्लीट के बाद हमारे पास फैब्रिक आएगा, ये पार्ट हमारा नेकलाइन से अटैच होना है जो हमने 8.5 मेजर किया है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 8.5 to 9 इंच होना चाहिए, इसलिए हम इसको इस तरह से प्लीट डाउन करेंगे। अब हम प्लीट की विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे, इस तरह से पिन अप कर लेंगे। ये आपस में इनका गैप इतना ही रहना चाहिए।
ये देखिए, इसको जब हमने प्लीट करके ऊपर लाए हैं तो ये थोड़ा सा हमने पीछे रखा है पहली प्लीट से, ठीक है। इस तरह से हमारी ये 3 प्लेट सेट हो जाएंगी। इसके बाद हमने 4th प्लेट लेकर जानी है, पहले इस साइड से थोड़ी सी वाइड, ठीक है। विड्थ हम थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और जितनी उस साइड से रखी है उतनी ही हम इस साइड से प्लीट रखेंगे। ये देखिए, इनका फासला आपस में बराबर होना चाहिए। अब हम इसको सेट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी इस तरह से ये 4 लेयर्स बन जाएंगी। इसके बाद हम जो 5th और 6th प्लीट डालेंगे उसको और ज़्यादा वाइड कर लेंगे। ये देखिए, हमने विड्थ इंक्रीज़ कर ली है, लेकिन हमने इसको प्लीट करके बिल्कुल जितना पहले हमने फासला रखा है दोनों प्लीट्स में उतना ही रखेंगे, ठीक है। फैब्रिक हमने ज़्यादा फोल्ड किया है प्लीट में, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है पिछली प्लीट्स के बराबर होगा। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल बराबर आना चाहिए। इस तरह से हमने ये 6th प्लीट भी ऐसे ही फोल्ड करनी है। ये देखिए, अभी जो एंड पे हमारे पास पीस बचा है, ठीक है, थोड़ा सा पीस बचना चाहिए। इस तरह से आपने इसको प्लीट डाउन करना है। इसको हम ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। लास्ट प्लीट के अंदर हमने इसको फोल्ड कर लिया है और अब हम पिन अप कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसको ऐसे अंदर फोल्ड करना है और यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे। सब प्लीट्स को अपनी जगह पर फिक्स करने के लिए रॉन्ग साइड पर आप छोटे छोटे स्टिचेस भी लगा सकते हैं ताकि अपनी जगह पर बैठ जाएं, ठीक है। इस तरह के हमने ये दोनों साइड्स के लिए हमने ये प्लीट्स तैयार कर ली हैं और अब हम इसको बॉडीज़ के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। इसकी रॉन्ग साइड पर छोटे छोटे स्टिचेस कर लें ताकि ये प्लीट्स अपनी जगह पर फिक्स रहें, ठीक है। ये देखिए, ये जो हमारा सेंटर हमने मार्क किया था इसको हमने शोल्डर पर रखना है और बाकी वहाँ से बैक पर और फ्रंट, सेंटर फ्रंट तक हमने इसको ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट हमने रेडी किया है, सेंटर को हम शोल्डर से मिलाएंगे और यहाँ सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक तक हम स्टिच कर लेंगे। या बैक पर हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना है, जो स्टिच लाइन से आगे तक वो हम फोल्ड में करेंगे जब हम लाइनिंग अटैच करेंगे। ये देखिए, हमने ऐसे स्टिच कर लिया है। दोनों प्लीटेड पीसेस को हमने सेंटर फ्रंट तक लेकर आना है सेंटर बैक से। ये देखें, इस तरह से। इसके बाद हम लाइनिंग अटैच करेंगे, तो हम इसके लिए पहले लाइनिंग को रेडी कर लेंगे। ये देखिए, लाइनिंग के हम फ्रंट पार्ट पर बैक पार्ट रखेंगे और शोल्डर से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, हमने शोल्डर से स्टिच कर लिया है। अब इसकी शेप हमारी मेन बॉडीज़ जैसी है। अब हम इसको मेन बॉडीज़ की राइट साइड पर रखेंगे इसी शेप में, और जो हमने ज़िप के लिए ओपनिंग रखी है वहाँ पर और नेक लाइन पर हम स्टिच कर लेंगे नेक लाइन से, और जो ज़िप की ओपनिंग है यहाँ सेंटर बैक से हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको स्टिच कर लिया है नेक लाइन से और ये साइड से सेंटर बैक से, इस तरह। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे। लेकिन ये देखिए, जब फोल्ड करते हैं तो ये जो लाइनिंग है वो इस तरह से राइट साइड पर नज़र आती है। ये देखिए, ऐसे करेंगे तो ये नज़र आएगी। इसके लिए हमने क्या करना है, जैसे हमने स्कर्ट के दामन पे किया था कि मार्जिन को हम लाइनिंग की तरफ फोल्ड करेंगे और टॉप स्टिच कर लेंगे। टॉप स्टिच हम इस साइड से करेंगे। ये देखिए, हमने सारा मार्जिन लाइनिंग की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर टॉप स्टिच कर लिया है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि मार्जिन सारा लाइनिंग की तरफ हो। और ये देखिए, हमने इसको ऐसे टॉप स्टिच कर लिया। अब इसकी अच्छी सी फिनिशिंग हो गई। अब ये लाइनिंग जो है वो मेन फैब्रिक से या मेन बॉडी से नज़र नहीं आएगी, ठीक है। और हमारे जो प्लीट्स हैं उनके ऊपर स्टिच लाइन भी नहीं आएगी, ठीक है। हमने मार्जिन के ऊपर स्टिच लगाना है इसको लाइनिंग की तरफ फोल्ड करके, ठीक है। अब हम सीधा करेंगे। इसके बाद हमने आर्म होल की फिनिशिंग करनी है। इसके लिए हम अच्छे से लाइनिंग को और मेन बॉडीज़ को ऐसे मिलाकर सेट कर लेंगे, पिन्स लगा लेंगे। और हमने ये
पाइपिंग रेडी करनी है और हम यहाँ आर्म होल पर पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड्स पर पाइपिंग कर ली है इस तरह से, लाइनिंग और मेन बॉडीज़ को आपस में मिला के, ठीक है। अब हमने राइट साइड्स को आपस में मिलाएंगे, फ्रंट और बैक बॉडीज़ की, और साइड की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने साइड की भी सिलाई लगा ली है और हमारी बॉडीज़ जो है वो इस तरह से रेडी हो गई है। प्लीट्स को अपनी जगह पर फिक्स करने के लिए अच्छे से जो है आप नीचे बॉटम पर इसकी रॉन्ग साइड पर हम छोटे छोटे स्टिचेस भी कर लेंगे, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है ताकि प्लीट्स अपनी जगह पर फिक्स हो जाए, कोई परेशानी ना हो। अब हम इस मेन बॉडीज़ को हम स्कर्ट के साथ अटैच करेंगे जो हमने पहले रेडी कर लिया था। यहाँ पर हमने ज़िप के लिए ओपनिंग रखी है और जो बॉडीज़ में ओपनिंग है हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और पूरा स्टिच कर लेंगे। ये देखिए स्कर्ट को हम ऐसे फ्लिप करेंगे, राइट साइड आपस में मिलाई, ये जो ज़िप की ओपनिंग है बॉडीज़ की और स्कर्ट की ऐसे मिलाकर और पूरा हम राउंड में स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने ये सारा स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो ये देखिए हमारे स्कर्ट और बॉडीज़ अटैच हो चुके हैं। अब हमने ज़िप अटैच करनी है। उसके लिए सिंपली हम ज़िप को यहाँ ओपनिंग में रखकर और टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ये हम ज़िप लेंगे, इसको यहाँ नीचे रखेंगे और यहाँ पर हमने टॉप स्टिच कर लेना है। जो ऊपर स्लीव की साइड है यहाँ से हमने स्लीव के ऊपर स्टिच नहीं आने देना, इसकी फिनिशिंग हो चुकी है। हम यहाँ पर ऐसे ज़िप थोड़ा नीचे रखकर यहाँ पर से स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने ये ज़िप अटैच कर ली है। सिंपली हमने इसको नीचे रखकर और हमने इसको टॉप स्टिच कर लिया है दोनों साइड से और इस तरह से हमारा ड्रेस बिल्कुल रेडी है। यहाँ सेंटर फ्रंट में हमने एक फ्लावर अटैच किया है, यहाँ पे ब्रोच भी अटैच किया जा सकता है, ठीक है। और ये हैंडमेड फ्लावर है, इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है कि फ्लावर कैसे बनाते हैं, ठीक है। और इसकी फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।